पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। सादर जल ले चरण पखारे, अति पुनीत आसन बैठा रे। और भगवान को अर्पण किए बेर। कंदमूल फल का वर्णन मानस में है। कंदमूल फल सुरस अति दिए, राम कहूं आने। पर बेर भगवान को इतने प्रिय लगे, भक्तों ने बेरों का वर्णन किया। भगवान बार बार कहते हैं, बेर जनी लावो, बेर बेर जनी लावो, बेर बेर जनी लावो, बेर लावो कहें बेर बेर। सबरे बेर धन्य शबरी के, सबरे बेर धन्य शबरी, सबरे बेर धन्य शबरी के, सबरे बेर धन्य शबरी। लगे राम जी को नीके, लगे राम जी को नीके, सबरे बेर धन्य शबरी के, सबरे बेर धन्य शबरी के, सबरे बेर धन्य शबरी के। भगवान दो बार ही तृप्त हुए। कै शबरी कै विदुर घर, हरि जी में दो बार। भगवान विदुर जी के घर पधारे। श्री कृष्ण भगवान, काकी अरी काकीरी खोल यह कपाट आन। विदुर जी नहीं है, विदुरानी जी है घर में। काकी अरी काकीरी खोल यह कपाट आन, बोल अनमोल सुन ध्यान उचट गयो। स्नान कर रही थी बिना वस्त्र के। भगवान के प्रेम में इतनी बेहवल हुई कि ये सुध ही नहीं रही कि मैं वस्त्र नहीं धारण किए हूं। जैसे ही बाहर दरवाजा खोलकर निकली तो कांधे से उतार के नागर नट फेंक्यो, झट पीत पट काकी की कटिसों लिपट गयो। भगवान पीताम्बर, क्या खिलाऊं? केले के छिलके गिरी गिरी सब देत गिराई। बड़े भाव से केले का छिलका ही भगवान खा रहे हैं। विदुर जी आए, अरे बावली यह क्या कर रही है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज तो तृप्त होने का अवसर मिला था, आपने भूखे को फिर भूखा रख दिया। कै शबरी कै विदुर घर। शबरी जी के फलों का ऐसा स्वाद, बेरों का ऐसा स्वाद। राम जी राजा भी हो गए। घर में कौशल्या माता ने रसोई बनाई। गुरु जी के यहाँ अरुंधति माता ने, बारी बारी से निमंत्रण हुए। प्रिय सदन श्री किशोरी जी ने, श्री जानकी जी ने अपने हाथ से रसोई बनाई। सासुरें ससुराल भी गए, वहां भी भई जब जहां पहुनाई। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरें, भई जब जहां पहुनाई। और लोग यही पूछते, लाल जी रसोई कैसी बनी? श्री राम कहते ठीक है,
अरे ठीक नहीं, सही बात बताओ। राम जी सजल लोचन होकर कहते, तब तह कही शबरी के फलन की, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीत रीति रघुराई। भगवान तृप्त हुए। शबरी जी से भगवान ने नवधा भक्ति का वर्णन किया। नवधा भगति कहूं तुहे पाई, नवधा भगति नवधा भगति कहे तुहि पाई, नवधा भगति कहे तुहि पाई, नवधा नवधा भगति कहूं तुहि पाई, नवधा नवधा तुहि पाई, नवधा नवधा भगति नवधा सावधान सुन धर्मन माहे, नवधा 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 भगति कहूं तुहि पाई, नवधा सावधान सुन धर्मन माहे, नवधा 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 भगति कहूं तो है पाही। भगवान कहते हैं 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर संगा। बड़ी अच्छी भक्ति है। देखो, यह नहीं कहा कि संत का साथ नहीं, संग। अच्छा, हम लोग 2 शब्द प्रायः सुनते हैं, संगी साथी, पर दोनों अलग अलग हैं। साथी बहुत से लोग हो सकते हैं, संगी कोई कोई होता है। संग कहते हैं आसक्ति को, आसक्ति होती है मन में। तो जो मन से मिले उसको बोलते हैं संगी, और जो तन से मिले उसे बोलते हैं साथी। तो संत का साथ नहीं, प्रथम भगति संतन कर संगा। संत से संग हो, मन का संग हो। ऐसे तो संत रहते हैं तो मच्छर भी साथ रहते हैं, रक्त पीते। तो संत के साथ रहने वाले संत कई खून पिए। प्रायः ऐसे बहुत लोग साथ रहते हैं, सोचते हैं हम सत्संग में हैं। वे धोखे में ना रहे, वे साथ हैं, संग नहीं। संग नहीं, आहा, संग कहते हैं जिसके बिना रहा न जाए। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। वह संग दूसरी तरफ के लिए है, लेकिन जगत से जुड़ा हुआ संग जब संत से जुड़ जाए,
प्रथम भगति संतन कर संगा, शर्त है, साथ नहीं संग। देखो संत के संग से सब बात बन जाती है। संतों के पास ऐसी युक्तियां होती हैं कि कल्याण होगा ही। एक परिवार वाले कई लोग महात्मा जी के पास गए, महाराज हमारा बेटा, इसको किसी तरह समझाओ। महात्मा ने कहा क्या हाल है तुम्हारे बेटे का? महाराज कोई पाप ऐसा नहीं बचा जो न करता हो। नशा करता है, जुआ खेलता है, और धोखे से भी भूल कर भी भगवान का नाम तो कभी लेता ही नहीं। अब इसका कल्याण करो, कैसे करें बताओ? पर संत ठहरे, बोले अच्छा ठीक है। बुलाया उसे पास, कहने लगा महाराज चाहे जो बात करो, मैं जो कुछ करता हूं कुछ नहीं छोड़ूंगा और आपकी बात मानूंगा नहीं। महात्मा ने कहा अच्छा तुम्हें जो करना हो सो करना, हमसे मित्रता तो करोगे, कहा हमारे काम में गड़बड़ी मत डालो, हमारी मित्रता। संत ने उसे मित्र बना लिया। अब वो जो करता सो करने लगा। एक दिन संत उसको लेकर वन में गए घूमने। उससे कहा कह रहे तुमसे हमारी मित्रता है तो एक बात तो मान ले, एक बात। का बोलो? का केवल एक बार राम कह दे, एक बार राम, बस। वो बोला कि एक बार कहने से क्या होगा? का होगा नहीं होगा वो छोड़, मेरे कहने से एक बार। तो उसने कह दिया राम। महात्मा बोले बस बन गया काम। अब इस नाम के बदले में कभी भी कोई कुछ मांगने की बात कहे तो मांगना मत, कह देना नाम के बदले में जो मिलता हो सो मिल जाए, ठीक है। महात्मा चले गए। परिवार वालों से कहा कि अब चिंता मत करो, इसका कल्याण होगा। उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, नरक पहुंचा। यमराज ने कहा कि जिंदगी भर पाप किए हैं, केवल एक महात्मा के कहने से एक बार राम कहा है, तो इससे पूछ लो कि नाम के बदले में क्या चाहता है, वही इसे दे दें, फिर तो नरक भोग नहीं है इसे। अब जब पूछा गया तो उसे महात्मा की बात याद आ गई। कहने लगा मैं तो कुछ मांगता नहीं, नाम के बदले में जो मिलता हो सो दे दो। अब नाम महिमा, नाम के बदले में हिसाब किताब क्या यमराज के यहाँ होगा? यमराज ने कहा हमारे यहाँ तो नहीं, चलो ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उसको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे यहाँ भी हिसाब किताब नहीं है, भगवान नाम लेने का क्या फल? शंकर जी बहुत नाम लेते, उनसे पूछो। शंकर जी के पास गए, तुम बताओ। शंकर जी से कहा आप बताओ। शंकर जी ने कहा कि नाम तो भगवान का मैं बहुत लेता हूं, पर इसका एक नाम लेने का क्या फल ये हमें भी पता नहीं। तो उसे लेकर कहां गए? कि भगवान के पास ही गए, कि जिनका नाम है उनसे ही पूछो। राम जी से पूछा तो राम जी ने कहा कि नाम तो हमारा ही है, लेकिन फल हमें भी पता नहीं है। तो इसे फल क्या मिले? भगवान बोले हमारे धाम में आ गया, अब इसको यहीं रहने दो, यही फल है, तुम लोग जाओ। ये संत के संग का प्रभाव। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 सत्संगति की अद्भुत महिमा। सत्संगत की अद्भुत महिमा। अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा, अद्भुत महिमा। यहाँ हंस बन जाता कागरे तेरी बिगड़ी बनेगी। यहाँ हंस बन जाता कागरे तेरी बिगड़ी
बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी ही बनेगी। यहाँ यहाँ मिट जाते दिल के दाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। यहाँ मिट जाते दिल के दाग रे तेरी बिगड़ी ही बनेगी। मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। मिले राम चरण अनुराग रे तेरी बिगड़ी ही बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी ही बनेगी। प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का संग। अत्यंत गरीबनी एक वृद्धा संत के पास पहुंची कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये 2 रुपए हैं, 1 रुपया, एक एक के 2 रुपए, और मेरा मन है कि हजारों संतों का भंडारा हो, अब 2 रुपए में कैसे करोगे आप बताओ। सब बोले असंभव, 2 रुपए में थोड़ी भंडारा होता है। एक महात्मा ने देखा, ला मैया मुझे दे, 2 रुपए लिए भंडारा हो जाएगा। इतने हाँ हो जाएगा। महात्मा ने एक काम किया, 2 रुपए का नमक मंगाया, सारे भंडार में डलवा दिया, बोलो हो गया 1000 आदमी का भंडारा। के ये संतों की युक्ति है। और इसीलिए हमारे यहां शास्त्रों में भी कहा, आगम प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, लेकिन एक है आप्तवाक्यम प्रमाणम। महापुरुष जो कह दें वह वचन परम प्रमाण है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। इसलिए महापुरुषों के वचन प्रमाण है। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। इसमें भी बड़ी अच्छी शर्त है, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा में रति तो हो पर काम ना हो। रति का पति काम, और जहां रति होगी वहां काम होगा। काम के कारण ही रति होती है, कामना के कारण रति होती है। पर कहा गया कि कथा में रति हो पर कोई कामना ना हो, कोई कामना ना हो, बस कथा में प्रीति हो। यह लगे सुनते ही रहे, सुनते ही रहे भगवान की कथा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिदाना। भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहां गृह रूरे। एक हजारीबाग जिले के ईश्वरी नामक गांव में बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मण वंश में पारिवारिक संस्कारों के आधार पर नाम रखा गया राम कृपाल, राम टहल पांडे। बड़ी खुशियां मनाई गई, सब कुछ हुआ, लेकिन दैव योग जन्म लेने के तुरंत बाद माता पिता चले गए। अब भाई भाभी ने पालन किया, चेचक निकली, दोनों नेत्र चले गए। दुर्भाग्य ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद भाई का भी शरीरांत हो गया। अब विधवा भाभी और राम टहल पांडे सभी होते हैं रिश्तेदार, जबकि जर पास होता है
बिगड़ जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, ओ सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करोगे तब तक, मन से सेवा करोगे तब तक। मानेगा संसार, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास लिया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का संदेश यही है, संतों का संदेश यही है, सफल सूत्र राजेश यही है, सफल सूत्र राजेश यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया। राम टहल पांडे का नाम, गरीबी आई तो टहलुआ रह गया, न पांडे न राम, टहलुआ। पर इन्हें एक व्यसन लगा, भगवान की जहां कथा होती वहीं सुनने पहुंच जाते। श्रीमद् भागवत की कथा एक व्यास जी कर रहे थे, वहीं पहुंच गए। अंधी आंखों से आंसू बहते रहते, पुलकित होते रहते। 7वां दिन हुआ, व्यास जी के चरण पकड़कर कहा, आपके साथ रहूंगा, सेवा कर दूंगा, कपड़े बता देना, धो के डाल दूंगा, अंधा आदमी हूं, कथा सुनने को मिले। व्यास जी ने कहा, पांडे जी आप भगवान की कथा सुनिए, सेवा करने वाले लोग बहुत। गांव से थोड़ी दूर, 4 मील दूर पर फिर कथा शुरू हुई। राम टहल पांडे सवेरे ही पहुंच जाते। एक दिन बड़ा भयंकर बादल, गर्जना, ऐसा जोर की गर्जना और पानी। भाभी ने सोचा आज शायद देवर कथा में नहीं जाएंगे, भोजन नहीं बनाया। राम टहल पांडे तैयार होकर आए, भाभी भोजन दो, कथा में जाऊं। आज नहीं बनाया, क्यों? मैंने सोचा आप जाएंगे नहीं। राम टहल पांडे बोले, 100 दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ में गहरावे, और 100 दिन दुर्दिन नहीं, उधर को अन्न न पावे। 100 दिन दुर्दिन नहीं, उधर को अन्न न पावे,
प्रेमी संबंधी जीवन में बिछुरत जावे, दुर्दिन नहीं विनीत कोई, जेती विपति बखानिए, पर श्रवणन परे न हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जानिए। वही बुरा दिन है जिस दिन भगवान की कथा सुनने को न मिले। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। रूठ कर चल दिए, जल्दी जल्दी जा रहे थे, पानी बरस रहा था, लाठी हाथ में, भूखे ही चल दिए। 4 मील दूर वह गांव था, पहले ही उतर गए सड़क से जंगल में। अब इधर उधर बढ़े तो एक कुआं था, घाट तो था नहीं। उसी कुएं में पांव फिसला, गिर गए। पहली बार भगवान से यही कहा, मात पिता बर बंधु लियो, दुख घोर दियो सब ही सुख छीनो, ताहू पे तोस न देव तुम्हें, जग में अंधरो अखियान शौकीनो, जावे चले सुख भोग सबे, बर कूप में डार भले ही मोहि दीन हो, और दुख विनीत यही दृगहीन सो छीन, कथा को वृथा दिन लीन हो। मैंने कभी शिकायत नहीं की, आज कथा का दिन भी छीन लिया। भगवान प्रकट हो गए। अरे पांडे जी, इसमें कैसे गिर गए? भैया दिखाई नहीं देता। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लेता हूं। राम टहल पांडे ने कहा कि मैं अंधा आदमी, मुझे तो आपका हाथ नहीं दिखाई देता कहाँ है, पर आपको तो मेरा हाथ दिखाई देता है, आप ही पकड़ लो। रस्सी की जरूरत तो पड़ेगी नहीं,